Hello friends, now we'll discuss about algebraic expression and equation. What do you mean by equation and expression? आज हम लोग जो है algebraic expression और algebraic इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ax प्लस by प्लस c दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके इक्वल में जो है यह जीरो नहीं दिया हुआ रहेगा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है तो इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा। दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है कि एक में जो है आफ्टर इक्वेशन कि जीरो का वैल्यू जो है वहां पे दिया हुआ नहीं रहेगा इसमें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर अलजेब्रिक है तो वहां पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा। तो हम आज के वीडियो में ये चीज सीखे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंसेस यही है कि अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद जो है 0 नहीं होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद जो है क्या होता है हमारा 0 होता है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वन वेरिएबल और टू वेरिएबल समझेंगे। इसमें जो है अगर लीनियर यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक वैसा इक्वेशन वन मतलब केवल वन वेरिएबल में मतलब केवल एक ही वेरिएबल दिया हो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब अब जैसे कहा जाए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज हम क्या समझेंगे इसमें कि अगर इक्वेशन का बात किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के बाद जो है वह 0 देगा ही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर का मतलब होता है रैखिक। लीनियर का जो मतलब होता है वह होता है रैखिक और इक्वेशन को हम लोग कहते हैं समीकरण। इक्वेशन क्या होता है हमारा समीकरण होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एक वैसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल दिया हो। जैसे यहाँ पे x है तो वह एक ही वेरिएबल है इसमें इस इक्वेशन के लिए। अगर यहाँ पे 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है जो हमारा y है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि वैसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल दिया हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि वन वेरिएबल के बाद जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या है? अब तो हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो क्या है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में केवल एक ही वेरिएबल दिया रहेगा, ए हो बी हो सी कुछ भी दिया हो। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिया हुआ है। जैसे अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट मींस c इज ए कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब वेयर इज टू वेरिएबल, दैट इज x इज वन वेरिएबल एंड y इज टू वेरिएबल, इज टू वेरिएबल्स. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x जो एक वेरिएबल हो रहा है और दूसरा जो y है हमारा वो क्या हो रहा है, दूसरा वेरिएबल हो रहा है. तो इस इक्वेशन में जो है हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक x है और दूसरा जो है वह क्या है, y है. तो कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर फॉर्म कहा जाए, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वी कॉल्ड ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या है, एक फॉर्म है. और एक बात इसमें कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू अगर ये 0 हो रहा है और ये फॉर्म है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b भी जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, c तो हमारा कांस्टेंट टर्म है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है. अगर इस दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू 0 हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा इस पे और डिस्कस करते हैं. अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो इसमें जो है अगर ये जो है अगर 0 हो जाए तो ये by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसमें कितने वेरिएबल्स हो रहे हैं, ओनली वन वेरिएबल्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ये इक्वेशन गलत हो जाएगा. इसलिए ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. चलिए दूसरा b जो है अगर b इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं तो ये टर्म जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ax प्लस c मिलेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इसमें भी कितने वेरिएबल्स हो रहे हैं, वन वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो ये टू वेरिएबल्स हमारे नहीं कहलाएंगे. तो इसलिए इसमें टर्म एंड कंडीशन जो होता है वह क्या है कि a एंड b, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू